सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए श्री रामचरित मानस यात्रा में हम बाबा जी की चर्चाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाही कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दूर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बतक ही। कवि तरसिक राम पद नेहु, तिन्ह का सुखद हास रस एहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं कोरी। प्रभु प्रद प्रीति ना सामुझनी की, तिन्हि कथा सुन लागी न पीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषण जिय जाने, सुनी हरि सुजन राही सुजाने। सुनी हरि सुजन राही सुबाने। कभी न
सो विचार सुनी हहि सुमति जिनके बिमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बहुत ही सुंदर चर्चा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। सभी देवताओं का, मनुष्यों का, दुष्टों का, साधु का, संत का, असंत का, सारे लोगों की वंदना करने के पश्चात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने बारे में कहते हैं कि मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं श्री रामचरितमानस की रचना कर सकूं, श्री राम जी के गुणों को वर्णन कर सकूं, क्योंकि जिसको साक्षात भोलेनाथ जी और ब्रह्मा जी भी कहने में सकुचाते हैं, उसे मैं कैसे अपने इस छोटे मुख से कह सकता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन बुद्धि तो बहुत ही कम है। ना मुझे भाषा का ज्ञान है, ना मुझे कुछ भी ज्ञान ही नहीं है जिसके बल पर मैं कुछ रचना कर सकूं। हाँ, यह जानता हूँ कि अगर मैं ये रामचरितमानस को लिखूंगा तो मेरी ये शब्दों को पढ़ पढ़ के जो दुष्ट है वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको इसमें लोक भाषा ही दिखाई देगी। और व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना आप कर दो या बोल दो, लेकिन वो हमेशा हर अच्छी बातों में भी वो बुराई निकालेगा। इतना टैलेंट होता है उनमें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि जैसे कि कौवा है, वो कोयल को देखकर वो यही सोचेगा, अरे ये भी तो मेरे जैसा ही काला है, कौन सा इसमें इतना विशेष बात हो गया कि इसका वाणी मधुर है, दिखता तो मेरे जैसा ही है। ठीक उसी प्रकार से लोग इस रामचरितमानस को देखकर भी दुष्ट इसमें से गलती निकालेंगे। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि ये रामचरितमानस किसको अच्छा लगेगा। हम रोज तो ये चर्चा करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छा किसको लग रहा है, किसको इसमें प्रेम हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा है, कभी तरसिक न राम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रस हो, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसबे जोग हसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनिला फीकी, हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन महु मधुर कथा रघुवर की। कहते हैं ये कथा तो उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है जिसको न श्री राम जी के चरण कमल प्रेम है, न राम जी को जानते हैं, न उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं। उनको भी ये जो अगर सुनेंगे तो इसको थोड़ा बहुत ही अच्छा लगेगा। जिसको न समझ भी नहीं है उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जिनका जो बुद्धि है वो तर्क वितर्क नहीं करता, कुतर्क नहीं करता, और जिसको भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु के चरण कमल में प्रेम है। यहाँ पर सिर्फ भगवान विष्णु या श्री राम जी के बारे में चर्चा नहीं, कहते हैं हरि हर, हरि भगवान साक्षात विष्णु जी हैं और हर भोलेनाथ जी। जिनको इनके चरण कमल में प्रेम है और जिनका बुद्धि कुतर्क नहीं करता, उसको तो ये अमृत के समान लगेगा, उसको रामचरितमानस के ये चौपाइयों में रुचि लगेगी। और एक बात और कहते हैं, ये जो सज्जन गण है, जो संत समाज है, जहाँ भी रामचरितमानस होगा, राम का नाम जहाँ पर लिया जाएगा, उसको ये भक्ति से भूषित जानकर उसको अपने वाणी में ग्रहण करेंगे, अपने वाणी से सुंदर गाएंगे, और जहाँ भी इसकी चर्चा होगी उसको जाकर बैठकर सुनेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमको आमंत्रण नहीं मिला है तो हम नहीं जाएंगे। भैया संत तो ऐसे होते हैं जहाँ पर उसको सत्संग करने का अवसर मिल जाए, बस जाकर वहाँ पर बैठकर सुनकर आनंद लेते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ना मैं वाक्य रचना में कुशल हूँ, न लेखन में मुझे कुछ आता है, न मेरी बुद्धि भी ठीक से नहीं है, मैं सभी कलाओं से रहित हूँ, मुझे मेरे में कुछ कला भी नहीं है। कलाओं को देने वाले हमारे भोलेनाथ भंडारी हैं,
वो सभी कलाओं में निपुण है। कृष्ण कन्हैया लाल सभी कलाओं में निपुण है। राघवेंद्र सरकार जी सभी कलाओं में निपुण है। लेकिन मुझे तो कुछ एक कला का एक रत्ती मात्र भी मुझे ज्ञान नहीं। और कहते हैं कि आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कविता दोष गुण विविध प्रकार। कहते नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार के छंद रचना भाव रस और भेद कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। अगर कोई कविता लिखने जाए ना तो उसमें पहचाना जाता है कि चौपाई किसको कहेंगे, छंद कितने प्रकार होते हैं, दोहा किसको कहा जाएगा। ये हमने हिंदी जब पढ़ा होगा तो उसमें पूरे रस अलंकार व्याकरण का जो पक्ष है उसमें आपने पढ़ा होगा कि छंद किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे में इतने बुद्धि नहीं कि सारी चीजों को मैं समावेश करके लिख सकूं। बस मेरे मन में जो आता जा रहा स्वांता सुख है तुलसी रघुनाथ गाता, मेरे में जो प्रेम उमड़ रहा है, मेरे अंदर जो शब्द रचना हो रही है उसको बस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कहते हैं कि इसमें एक भी काव्य जो भी छंद है, दोहा है, सोरठा है, ये सबका किसी का भी मुझे एकमात्र रत्ती भर मुझे ज्ञान नहीं है। कहते हैं यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य 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 शपथ पूर्वक कहता हूँ। कोरे कागज पर लिख दिए गए हैं और कहते हैं कोरे कागज पर लिख कर आप हस्ताक्षर करा दो कि भैया हमने यह किया है, तो आपका वो शपथ होता है, आप हस्ताक्षर करें। कहते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ अपने ही शब्दों में सारी चीजों को, अपनी जो कमियों के बारे में बताया है कि मुझे कुछ भी भान नहीं है। फिर भी मैं भोलेनाथ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं यह प्रयास करूंगा। मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ? ये बोलते कि मैं प्रयास भी क्या करूंगा, वो जो लिख दे यहाँ पर वही सत्य है। मेरे में इतनी भी औकात कहाँ कि मैं अपने हाथ से ये चौपाइयों को लिख सकूं। ये तो सारा काम भोलेनाथ जी और हनुमत लाल जी महाराज ही करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण सो विचार सुम सुनी हरि सुमति जिनके विमल विवेक। कहते हैं कि मेरा जो काव्य जो कविता मैं लिखने जा रहा हूँ वो सभी गुणों से रहित है। इसमें क्या गुण है क्या गुण ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इसमें सिर्फ जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। और अगर वो गुण किसी को समझ में आएगा तो उसे विचार का जो साधु पुरुष से संत समाज है, निर्मल बुद्धि वाले हैं, वही प्रेम पूर्वक इसको सुन सकते हैं। नहीं तो आप ध्यान दीजिए, हमारे जो सनातन संस्कृति में कितने 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, सारे इतने शास्त्र हैं, सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा प्रचलित है हर जगह और उपलब्ध है तो श्री रामचरितमानस की चौपाई है। हर व्यक्ति तो कम से कम मंगल भवन अमंगलहारी तो याद ही है सभी को। मतलब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बल पर नहीं लिखा, ये श्री रामचंद्र के चरण कमल में जो प्रेम था उस प्रेम को प्रकट करने हेतु लिखने का प्रयास किया है। और जगत प्रसिद्ध एक गुण क्या है? एक गुण इसमें हर एक चौपाई में आपको श्री राम का नाम नजर आएगा। आप ढूंढिए, हर एक चौपाई में र और मत जरूर होगा। तो जो बुद्धि वाले हैं, निर्मल मन वाले हैं, उनको ही ये दर्शन होगा, उनको ही श्री रामचरितमानस के चौपाई में प्रेम होगा, दोहा में प्रेम होगा। और यही चौपाई को गाते गाते उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार भी हो सकता है। तो आइए आगे आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं और ठाकुर जी के सुंदर नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
श्री राधे श्याम। ठाकुर जी आपके और परिवार, आपके परिवार पर अपनी छत्र छाया, अपनी प्रेम, अपनी भक्ति बरसाए रखें। बोलो सिया राम जी भगवान की जय।